एक बार की घटना, राजसभा लगी और सभी राज दरबारी बैठे, राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे और बैठे बैठे अनायास राजा दशरथ ने एक दर्पण मंगवाया। एक दर्पण मंगवाया और उस दर्पण को राजा दशरथ देखने लगे। मेरी व्यासपीठ का निवेदन, जीवन में जब बहुत उपलब्धि मिलने लगे, समाज में सम्मान मिलने लगे, लोगों का प्रेम मिलने लगे, स्नेह मिलने लगे, आपके जाने से लोगों में प्रसन्नता होने लगे, आपको लोग स्वीकारना आरंभ कर दें, आपके पहुंचने पर लोग आपको खड़े होकर के स्थान देने लगे। मोबाइल के ज़माने में कहें तो लोग आप जहां जाएं तो आपके साथ सेल्फी लेने लगे। तो कभी कभी शीशे के सामने खड़े होकर के आत्मचिंतन कर लेना चाहिए कि आखिरकार हमारा व्यक्तित्व किस ओर जा रहा है। बाहरी दर्शन में तो जो लोग देख रहे हैं वो हो सकता है उनका दृष्टिकोण कुछ दूसरा हो, लेकिन स्वतः भी कभी कभी आकलन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी धर्म की आड़ में अधर्म कब हो जाता है लोग जान नहीं पाते। मेरी विश्वास पीठ का निवेदन कि जीवन में खूब विश्वास करिए, लेकिन जीवन में अंधविश्वास कदापि ना करिए। ऐसी अंधविश्वास की दौड़ पड़ी है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि वास्तविकता क्या है। और मेरी व्यासपीठ आपसे फिर निवेदन करती है, जीवन में किसी भी स्थिति परिस्थिति में, किसी भी संकट में, कठिनाई में यदि आपको पार करने वाला है तो केवल और केवल भगवान का नाम, केवल इतना समझना है। लेकिन अब समझाने वाले तो भैया यदि हम सीधे सीधे कहें कि भगवान के नाम का गान किया करो, भगवान का जाप किया करो, तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। और कोई अपनी व्यथा लेकर के आए और कोई आडंबरी ऐसे बताता है, पता कि रात के 12 बजे जगियो, पानी में स्नान करियो, चौराहे पे जाइयो, वहां पे ये करियो, वो करियो, लौंगे चढ़ाइयो, इलायची चढ़ाइयो, हाँ लौट के देखना नहीं उधर। ऐसा सब करते कराते उधर लौट के आपको क्या है, आपको भ्रमित कर रहा है वो। और सीधे सीधे हम कहें कि भगवान के नाम से बहुत लोगों के संकट कटे, आपके भी कटेंगे, तो आपको ऐसे विश्वास नहीं होगा। फिर जाकर के पड़ोसी के घर में दरवाजे पर स्वास्तिक बनाए दियो, कोई देख ना पाए, ये करना वो करना, ये सब क्या है? ये सब आडंबर है। मेरी व्यासपीठ का निवेदन, जीवन में केवल और केवल आपको यदि भवसागर पार कराएगा तो केवल भगवान के नाम रूपी नौका में बैठकर आप भवसागर से पार हो सकते हो। दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल भगवान का नाम। और मानस ने तो ऐसा दर्शन कराया, भवसागर चहे पार जो पावा, ये राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भवसागर से जो पार जाना चाहता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के नाम रूपी नाव में चढ़ जाओ तो भगवान का स्वभाव है आपको पार करेंगे। राजा दशरथ ने अनायास जब दर्पण देखा तो देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए। कान के पास के बाल जब सफेद होने लगे तो ये बाल हमको ऐसा निर्देश करते हैं कि बुढ़ापा आ गया। लेकिन अब तो लोगों ने बिल्कुल व्यवस्था कर ली, बोले हम होने ही नहीं देंगे सफेद। देखें आप कैसे कहते हो बुढ़ापा आ गया है। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चली हैं कि बाल सफेद आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक घर में एक पिता अपने बालों में ये सब कलर
हिजाब लगा रहा था और पिता ने लगाया, उसके बाद दादाजी आए, वो भी लगाने लगे। छोटा बालक खड़ा खड़ा देख रहा था। उसने कहा कि एक बात बताओ, आप लोग ये क्या कर रहे हो? बोले हम अपने बाल काले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? जिससे ये ना मालूम पड़े कि हम बूढ़े हो गए। तो वो छोटा सा बालक गया और कहीं से सफेदी ले आया, चूना ऊना कुछ सफेद ले आया और ला करके अपने बालों में भी लगाने लगा। तो जब दादा और पिताजी ने बाल काले किए तो बेटा अपने सफ़ेद करने लगा। उन्होंने पूछा कि बेटा ये हमने तो काले किए, तुम सफ़ेद क्यों कर रहे? छोटे बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले घर में कोई एक बड़ा बूढ़ा बना रहे तो अच्छा रहेगा। है? एक तो कम से कम बुजुर्ग बना रहे, क्योंकि बुजुर्गों का अपना अनुभव होता है। हम कितने भी सामर्थ्यवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन अनुभव के क्षेत्र में जितना अनुभव बुजुर्गों को होता है वो अनुभव युवाओं को नहीं होता। हमारे अंदर जोश हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर वो होश नहीं हो सकता है जो बुजुर्गों। एक बार एक गांव से एक बारात गई, कहीं संबंध तय हुआ होगा, तो लड़की वालों ने एक शर्त रखी, देखो कि तुम्हारे बेटे के साथ हम अपनी बेटी का विवाह तो करेंगे, लेकिन हमारी ये शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, कोई बूढ़ा नहीं आएगा बारात में। अब लड़के का ब्याह नहीं हो रहा होगा मेरे जैसा, तो उसने एक्सेप्ट कर ली वो बात। उसके घर वालों ने, ठीक है आप अपनी बेटी का विवाह कर देना और बारात में बूढ़ा कोई नहीं आएगा। बारात गई, बारात जब चलने के लिए तैयार हुई तो लड़के के नाना ने कहा कि बेटा ऐसी गलती मत करो, अरे ज्यादा बूढ़ों को ना ले चलो तो कम से कम हमको तो लिए चलो। बोले तो वो बेटी का विवाह नहीं करेंगे। बूढ़े ने कहा कि ऐसा करो, हमको चुपचाप किसी बक्से में बंद करके ले चलो, यदि वो विवाह नहीं करेंगे, बूढ़ा नहीं जाएगा तो तुम्हारा ब्याह हो नहीं पाएगा, ये भी निश्चित है। तो उसके छिपा करके एक बक्से में बिठा लिया और बारात लेकर के गए। गांव वालों ने खूब चेकिंग करी, कोई बूढ़ा तो नहीं आया, तो वो तो बक्से में बंद, तो पता लगा कोई बूढ़ा नहीं आया। जब वो निश्चिंत हो गए तो उन्होंने कहा कि अब सुनो मेरी एक बात, सब लोग इधर आओ। लड़के वालों को बुलाया कि बोले देखो सुनो, हम अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे संग करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और है। कि अब क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त यह है कि मेरे गांव के पास में एक नदी बह रही है और शर्त के अनुसार तुमको उस नदी में पानी की जगह दूध बहाना है। अब उस नदी में पानी की जगह दूध बहाओगे तो हम तुम्हारा ब्याह अपनी बेटी के साथ करेंगे, अन्यथा। अब तो साहब लड़कों वालों में बड़ी खलबली कि बताओ, अरे 10, 500, 200, 500 लीटर की बात हो तो चलो भाई दूध की व्यवस्था भी करी जाए, नदी में दूध बहा दो, इतना दूध कहाँ से आएगा? सब बड़े चिंतित हो गए। बोले अब तो बारात वापस ही ले जानी पड़ेगी, अब ब्याह होने वाला नहीं। बूढ़ा नाना धीरे से अंदर से बक्से को बजाया, बोले सुनो क्या हुआ? अरे बोले चुप बैठे रहो, कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ ब्याह नहीं होगा, वापस चलना पड़ेगा। बुढ़े ने कहा अरे बताओ तो क्या हुआ? बोले ऐसी शर्त रख दी लड़की वालों ने कि वो गांव के पास जो नदी बह रही है उसमें पानी की जगह दूध बहाओ तो ब्याह करेंगे। बूढ़े ने कहा तो चिंता कोई बात नहीं, अभी हम दूध बहाए देते हैं। बोले पागल हो, नदी में दूध बह जाए, इतना दूध कहाँ से लाओगे? बोले परेशान ना हो, अभी हम दूध का प्रबंध कर रहे हैं, अभी पानी की जगह दूध बहा रहे हैं। बूढ़े ने कहा कि जाकर के लड़की वालों से कह दो कि हमने दूध की तैयारी कर ली है, नदी में पानी की जगह हम दूध बहाएंगे, हमने दूध का प्रबंध कर लिया है। अब तुमको केवल इतना काम करना है कि उस नदी को पानी से खाली करो और हम उधर से दूध मंगवाएं।
अब बताओ नदी पानी से कहीं खाली होने वाली? लड़की वालों ने कहा निश्चित बारात में कोई बुड्ढा आया है, बगैर बुड्ढे के ये बात बताने वाला नहीं है। बुढ़ापे का अपना एक अनुभव होता है। घर में, परिवार में, समाज में बुजुर्गों का सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के पास जो अनुभव है वो युवाओं के पास नहीं है। इसलिए घर में दादा दादी कितने भी बूढ़े हो जाएं, उनकी सेवा खुशामद करते हुए उनका सम्मान, क्योंकि उन्होंने जो जमाना देखा है वो हमने नहीं देखा, उनका अपना अनुभव है। राजा दशरथ ने देखा कि कान के बाल सफ़ेद हो गए, यानी कि चौथापन आ गया, और जैसा कि नीति कहती है कि चौथेपन में राजा को राजपाट का त्याग करके वन में भगवान का भजन करने के लिए चले जाना चाहिए। और राजा दशरथ ऐसा विचार करते हैं कि अब मेरा समय भी वही आ गया है। जाकर के गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुदेव भगवान, अब चौथापन आ गया है, मैं चाहता हूँ कि राम जी को युवराज पद दे करके मैं वन में तपस्या के लिए चला जाऊं। और जैसे ही राजा दशरथ ने गुरुजी से इतनी बात कही तो गुरुजी तो जानते हैं कि राम जी अभी राजा बनने वाले नहीं हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि राजन, यदि आपके मन में ये विचार आया है कि राम अयोध्या के युवराज बने और तुम वन में जाकर के तपस्या करो, तो राजन बेगी विलंब न करिए नप, साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई युवराज। यदि राम युवराज बनेंगे, अयोध्या के लिए सबसे मंगलकारी दिन वही होगा। जो पांच ही मत ला गई नीका, पंचों की राय ले लो, यदि वो समर्थन करें तो करहु हरस ही राम ही टीका। लेकिन राजा दशरथ जानते हैं, गुरुदेव भगवान जानते हैं कि राम जी राजमहल में जन्म लेकर अयोध्या का राजभोग करने नहीं आए। भगवान सोने के पालने में झूलने नहीं आए। राम जी पता क्यों आए हैं? राम जी तो विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान अयोध्या का राजभोग करने नहीं आए। भगवान पता क्यों आए? निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। भगवान तो ऋषि मुनियों को सुखी करने आए। गुरुदेव भगवान ऐसा जानते हैं। और राजा दशरथ ने कहा, कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयुष हो। राजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव आपकी जो आज्ञा हो, राम जी के राज्याभिषेक के लिए मैं वही करूँगा। गुरुदेव भगवान मन में विचार करते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक कब होगा, ये तो मैं जानता हूँ या ब्रह्मा जी जानते हैं जिन्होंने रचना करी है। गुरुदेव भगवान को बुला करके लाए, महलों में आदर सत्कार किया, निवेदन किया कि आप जाकर के ये सूचना स्वयं राम जी को दें। गुरुदेव भगवान राम जी के महल में गए। राम जी ने जैसे ही दर्शन किया कि गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, बहुत प्रकार से दंडवत प्रणाम करके स्वागत सत्कार किया। क्यों? किसी सेवक के सदन में उसके स्वामी का आगमन बहुत सौभाग्य से होता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक को बड़ी प्रसन्नता होती है जब उसका स्वामी आता है। मेरा निवेदन, कभी कभी आपके अधीनस्थ रहने वाले जो कर्मचारी हों, जो आपकी सेवा में रहते हों, कभी समय मिले तो उनके यहाँ जाया अवश्य करिए।
आपके जाने से इतने प्रसन्न होंगे, उन्हें लगेगा अरे मेरे स्वामी आए, इनको कहाँ बिठाएं, कहाँ उठाएं, क्या खिलाएं। आना जाना चाहिए। मेरे राम जी ने गुरुदेव भगवान से कहा कि गुरुजी आपका अचानक आना, प्रभु तात जी प्रभु की न सने भयऊ पुनीत आज यह गे। आपने अपनी प्रभुता का त्याग करके मेरे महलों में आए। अरे गुरुजी आपने काहे के लिए कष्ट किया, आज्ञा करते तो ये राम स्वयं आपके यहाँ दर्शन करने आ जाता, आपका आशीर्वाद लेने आ जाता। गुरुजी ने कहा कि राम जी मैं आपको एक शिक्षा देने आया हूँ। कल प्रातःकाल की बेला में आपके पिता ने ऐसा विचार किया है कि आपका राज्याभिषेक होगा। यदि ये आज की रात्रि विधाता ने सही से व्यतीत कर दी तो राम जी कल आप अयोध्या के युवराज बनेंगे। इसलिए राम जी वो सारे संयमों का आप निर्वाहन करो जो राज्याभिषेक से पहले होते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विद कुशल निवाहे काजू। राम जी वो सारे संयमों का आप निर्वाहन करिए जो आवश्यक हैं। यदि जो विधि कुशल निवाहे काजू, बड़ी गूढ़ बात कह दी गुरुदेव भगवान ने। यदि विधाता ने कुशल पूर्वक आज के रात्रि को व्यतीत कर दिया तो, और सबको मालूम है कि यदि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं तो राम जी के लिए वो रात्रि कैसे व्यतीत होगी ये तो राम जी जाने।